ब्राइटन ने यूनाइटेड को मारा, पीटा, चंपे कराए, नंगा करके नहलाया, काट दिया, उखाड़ दिया, तबाह कर दिया, मार दिया, बिरयानी बना के काट के खा लिया भाई। काट के खा लिया ब्राइटन ने, कच्चा चबा गए ब्राइटन की टीम यूनाइटेड को। और ये कोई नई बात नहीं है ऑनेस्टली। लास्ट सीज़न भी जो हमने गेम हारे थे हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे, वो वर्सेस ब्राइटन ही था। और फिर से हमारा होम फॉर्म अच्छा नज़र आ रहा था बट वी गॉट हैमर्ड अगेन बाय ब्राइटन। बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें। आई थिंक टेन हाग गॉट इट कंप्लीटली रॉन्ग। टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और स्टार्टिंग 11 से भी देखें तो भाई किसी ने भी ये स्टार्टिंग 11 प्रिडिक्ट नहीं की थी। और जो मैंने वेरियस यूट्यूबर्स को देखा था, सबकी मतलब समवेयर सबकी मतलब कह लो सिमिलर नज़र आ रही थी। लेकिन क्या स्टार्टिंग 11 थी, ये कुछ समझ नहीं आया। जब भी ब्रूनो राइट पे खेलता है, मैंने पहले भी कहा था कि वी गेट हैमर्ड, और वैसा ही हुआ। ब्राइटन ने काट के मार के खा लिया, नंगा नहला दिया। क्या बोलें अब इस पे? स्टार्टिंग 11 बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ब्रूनो ऑन द राइट, मिडफील्ड का जो डायमंड था, इट ओनली वर्कड फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट तक वो चल रहा था काम। अच्छा लग रहा था, अटैक्स भी बन रहे थे। एक उम्मीद जाग रही थी कि हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे इस गेम में। विद ऑल दिस नेगेटिविटी इन द मीडिया अराउंड हैरी मैग्वायर, सैंचो, एंटनी, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट निकालना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वही हुआ जिसका सबको डर था। क्या बोलूँ मैं अब इसको, मुझे समझ नहीं आता। जहाँ तक बात है इन गेम टैक्टिक्स की, टेन हाग गॉट इट कंप्लीटली रॉन्ग। 20 मिनट तक वो चीज़ें वर्क की, लेकिन जैसे ही डिज़र्बी ने टैक्टिक्स चेंज किए, जो उन्होंने अपने सेंटर बैक और विंग बैक्स को वाइड पुश किया, तो फिर गेम ओपन हो गया और उनके अटैक्स आना शुरू हो गए। और हमारी टीम ने गोल खाते ही भाई उनके हेड्स ड्रॉप, यार हेड्स फकिंग ड्रॉप्ड। सबके सर नीचे हो गए। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज दैट फॉर ऑल यूनाइटेड फैंस। दिमाग खराब हो गया मेरा गेम देख के। रैशवर्ड की बात करें तो भाई रैशवर्ड ने इतने चांसेस मिले रैशवर्ड को। इस बंदे ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट किया है कि मैं क्या बताऊं आप सबको। फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, जितने भी चांसेस लेफ्ट साइड पे जाके एक्स्ट्रा स्किलें मारना, ड्रिबलिंग करना, ये सारे मामलात किए रैशवर्ड ने। और एक बॉल जो उसने स्क्वायर की थी हॉयलैंड को, हॉयलैंड 50 रन बनाई है हॉयलैंड ने, एक बॉल सिर्फ स्क्वायर की, वो उस बंदे ने फिनिश कर दी। भाई तुम पहले क्यों नहीं स्क्वायर कर रहे? पहले 4 दफा 5 दफा एक ही चीज ट्राई करना। इतना सेल्फिश खेला है मार्कस रैशफोर्ड ने। और लोग ये कह भी रहे थे कि जब मार्कस रैशफोर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, देखना ये सब फिर से हल्का पड़ जाएगा। और वही हुआ, जैसे ही 300 के या वीक पे वो आया है, ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली ड्रेडफुल। अपनी क्वालिटीज को वो जाया कर रहा है बंदा। ही इज गॉट ऑल द स्किल्स, सारे स्किल्स हैं, सारी इलास्टिको उसको आती है, सारा टेक ऑन चॉप, जो भी कहो भाई, नटमैग सब करा लेता है वो। लेकिन जब गेम पे बारी आती है गेम की, जब पिच पे खेलने की बात आती है, तो रैशवर्ड से वो नहीं हो रहा। और उसको सीखना पड़ेगा हॉयलैंड के साथ खेलना, क्योंकि वहां पे मार्शियल नहीं खेल रहा था भाई 60-70 मिनट तक। हॉयलैंड खेल रहा था। तो अगर उसको बॉल फीड नहीं करोगे, तो हाउ द फक ही इज गोना स्कोर द फकिंग गोल? ये बात क्यों नहीं समझ आ रही रैशवर्ड को? इतने सालों से वो यूनाइटेड पे है, उसका भी इनकंसिस्टेंट है। एक सीजन अच्छा है तो दूसरे सीजन पूरा ही ऑफ है। और वो दूसरा सीजन मुझे यही लग रहा है कि वो ये सीजन मार्कस रैशवर्ड का ऑफ जाएगा, जिसकी वजह से वी विल हैव टू पे द प्राइस। पहले गोल में हमारी मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट नजर आ रही थी, बिल्कुल स्लगिशनेस, ना भाग रहे हैं। गोल पड़ने के बाद तो सबके हेड्स ड्रॉप हो गए। फिर हाफ टाइम से 5 मिनट पहले हमने थोड़ा सा जो इंटेंसिटी थी वो अप की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था उसका। हाफ़ के बाद फिर से सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। प्लेयर्स के हेड्स ड्रॉप हैं। अब इसमें से मैं क्या पॉज़िटिव निकालूँ यार? सिर्फ़ मुझे नेगेटिव ही दिख रहे हैं। पूरी मीडिया में मज़ाक बन रहा है, पूरी फुटबॉल फैन बेस में यूनाइटेड का मज़ाक बन रहा है, यूनाइटेड के फैन्स का मज़ाक बन रहा है। वी आर बीइंग कॉल्ड एज़ डिल्यूज़नल फैन्स। रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देयर आर बिग बिग क्राइसिस एट यूनाइटेड, ये तो बात है 100%। इट्स नॉट गोना बी इजी। और मुझे तो टॉप 6 भी नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं अभी तक टीम की। जहाँ तक बात है कैसेमीरो की, कैसेमीरो
प्लेइंग स्लगिश, वो फ़ॉर्म नज़र ही नहीं आ रही जिस तरह लास्ट सीज़न उसने खेला था, आके मिडफ़ील्ड को सँभाला था, वो नहीं नज़र आ रहा और आई थिंक हमने ट्रांसफ़र बिज़नेस में भी काफ़ी भंड मारे हैं। फ्रेड को बेचना वाज़ अ मिस्टेक बिफोर मैकटोमिने 100%। फ्रेड वाज़ फ्रेड का जो प्लेइंग स्टाइल था वो कॉम्प्लीमेंट करता था कैसेमीरो के साथ खिलाना उसे, लेकिन नहीं, हमने मैकटोमिने को रखा हुआ है, हमने एंथोनी मार्शियल को रखा हुआ है। क्या मैं बोलूँ, मार्टिनेज़ भी नज़र नहीं आ रहा सही से कि जिस तरीके की उसकी लास्ट ईयर की फ़ॉर्म थी, इंजरी के बाद ही इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड। अब सवाल उठाने पड़ेंगे टेन हाग की सब्स्टिट्यूशन पे। यार ये क्या सब्स्टिट्यूशन की थी? पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड बू कर रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया। एक बंदा जो हमारी टीम में अच्छा खेल रहा है, जो एक गोल स्कोरिंग थ्रेट है, उसको निकाल के आपने एक डेडवुड डाल दिया मार्शियल को। कम ऑन मैन, आर यू फकिंग सीरियस? आर यू इन योर सेंसेस? ये क्या है ये? Like seriously, Martial, the guy who does not offer anything, the guy who has been here for ages with Louis Van Gaal, with Jose Mourinho, with Ole, with Ragnick, and now with Ten Hag. मतलब 4-5 मैनेजर्स वाला पुराना कचरा जो कि उन्होंने भी बोल दिया था इस बंदे से नहीं होगा, वो अभी तक हमने टीम में रखा हुआ है। दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये हाल है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। फॉर फक सेक, वी नीड टू वेक द फक अप। और इससे यही नज़र आता है कि क्लब क्राइसिस में है, क्लब बहुत बड़े क्राइसिस में है। और जहाँ तक बात है जो लोग कह रहे हैं टेन हाग आउट, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा, टेन हाग आउट तो क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या करना है भाई? टेन हाग भी आउट कर दिया आपने, और आउट करके क्या गेम प्लान है? मैनेजर कौन सा लाओगे? सही है, डी जर्बी भी लाओगे? पेप, मैं तो बोलता हूँ पेप भी इस टीम में ले आओ ना यूनाइटेड में। ही इज गोना फेल। They are all bound to fail in at Manchester United because club top to bottom रॉट हुआ हुआ है, सड़ गया है क्लब। सारी वैल्यूज फक हो गई हैं क्लब की। और जो नई जनरेशन आ रही है, जो 10 साल से देख रहे हैं, उनको उनका यही है कि देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम पुराने वाले फैंस बोलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की विनिंग आइडेंटिटी है और हमने इतने टाइटल जीते। भाई 10 साल से कुछ नहीं जीता आपने, कोई एक मेजर टाइटल नहीं जीता है। अब हिस्ट्री चैनल खोल के बार बार जस्टिफिकेशंस नहीं दे सकते। वी हैव टू डू समथिंग। उसके बगैर कोई काम नहीं होने वाला, ना इस क्लब का, ना फैंस का। और मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। टेन हाग आउट, टेन हाग आउट। टेन हाग आउट अगर होता है तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। फिर से वही प्रोसेस चलेगा, फिर नया मैनेजर आएगा, फिर उसको बैकिंग नहीं मिलेगी, फिर वो 5 मैनेजर्स पुराना कचरा, मार्शियल भी वही होगा, मैकटोमने भी वही होगा, हैरी मैगवायर भी वही होगा, और फिर वो भी सैक होगा और आप बोलोगे फिर दूसरा मैनेजर ले आओ। और दिस इज अ नेवर एंडिंग लूप। इससे हम कभी बाहर नहीं आ सकते। वी हैव टू वेक द फक अप एंड बैक आवर मैनेजर। मुझे तो यही लगता है, मैनेजर को बैक करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है यूनाइटेड फैंस के पास। और अब हम खेलने जा रहे हैं बायर्न से यार। कम ऑन मैन, इतने क्राइसिस के साथ हमें चैंपियंस लीग भी खेलनी है और सब करना है। पता नहीं भाई, वी शुड हैव जस्ट फॉरफीट, कुछ बटन दबा के कुछ करके फॉरफीट कर दो, वापस चलते हैं चैंपियंस लीग में और ईएफएल में, और चैंपियनशिप से दोबारा से स्टार्ट करते हैं और एक नया क्लब बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये तो एल लग चुके हैं इसके कंप्लीटली रॉटन, टॉप टू बॉटम दिस क्लब इज रॉटन। और आई एम डन विद दिस, आई एम फकिंग डन विद दिस परफॉर्मेंस। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग। कर देना लाइक यार, लाइक कर देना अगर अच्छे लगे, जो भी है चेकआउट कर लेना वीडियो को भी। और आई डोंट नो, आई डोंट हैव मच टू से। आई विल सी यू गाइस। चाओ।